सर बताइए। देखिए, यहाँ पर मौलाना आज़ाद फेडरेशन के लोगों ने पूरे महाराष्ट्र से मुस्लिम एनजीओज के लोगों की आज यहाँ पर मीटिंग की थी और उसमें मुसलमानों का रिजर्वेशन, जो महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में दंगे हो रहे हैं, पिछले 6-7 महीने से मॉब लिंचिंग हो रही है, ये 2-3 इशू पे, और ब्रदरहुड, कम्युनल हार्मनी को मजबूत कैसे किया जाए, इन तमाम इश्यूज को लेकर लगभग 3 घंटे यहाँ पर बैठक चली है। सबको प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम आम करने के लिए लोगों से अपील की गई है और महाराष्ट्र सरकार से मांग की गई है कि मुसलमानों को जो पिछड़ेपन की बुनियाद पर दिया गया रिजर्वेशन, जिसको उस वक्त की मुंबई की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी सही ठहराया था, आरक्षण शिक्षा के क्षेत्र में चालू करने के लिए कहा था, कि सरकार ने रोक दिया है, उसको तुरंत बहाल करना चाहिए, चालू करना चाहिए। ये हम लोगों ने अपील किया और सभी संगठनों ने तय किया है कि आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में, चाहे फिर विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, खानदेश हो, कोंकण हो, सब जगह पे अलग अलग संगठनों के साथ बैठक करेंगे और मीटिंग इस तरह से होगी। सर, जिस तरह आपने 5 सीएम के साथ काम किया है, तो आप माइनॉरिटी के मिनिस्टर रहते हुए माइनॉरिटी के लिए अब तक आपने क्या क्या किया? बहुत सारी चीजें की गई हैं। रिजर्वेशन उसी वक्त दिया गया है। महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम शुरू की गई हैं। 27-28 स्कीम उस समय शुरू की गई थी। एजुकेशन को लेकर शुरू की गई, अलग अलग तरह से ITI के कोर्सेज शुरू की गए, IIT शुरू की गई थी। यहाँ पर 44 से 45 लड़कियों को रहने के लिए हॉस्टल शुरू किए गए। बहुत सारी वेलफेयर की स्कीम, पुलिस भर्ती की स्कीम, बहुत सारी स्कीम शुरू की गई थी। लेकिन जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, बीजेपी ने माइनॉरिटी के लिए जो भी शुरू की गई स्कीमें हैं पुरानी, सबको रोक के रखा है। सर, मोबिलिटी के लिए सरकार से आप क्या मुतालबा करेंगे? रुकना चाहिए, जो लोग करने वाले लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, रिजर्वेशन को लेकर आपका अगला कदम क्या होगा? डिसीजन दिया 5% आरक्षण का, 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार भी रही, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हाईकोर्ट का डिसीजन, इलेक्शन के टाइम जो है आप वादे कर लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। हमने ये देखा कि इसके अंदर चाहे कैबिनेट की मीटिंग हो, अगर जब महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी थी, पहली कैबिनेट के अंदर ये पास हो जाना चाहिए था, क्योंकि हाईकोर्ट का डिसीजन भी था। महाविकास आघाड़ी की सरकार थी, महाविकास आघाड़ी में हम लोगों का से बहुत कम था। सारे लोगों को पता है कि उस वक्त किस पोजीशन में और किस बुनियाद पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सरकार बनी थी। कांग्रेस एनसीपी की सरकार फुल फ्लेज थी, तो हम लोगों ने उसको लागू किया था और हमारी सरकार फुल फ्लेज आएगी तो उसको लागू करेंगे। सर, मुस्लिम आरक्षण को लेकर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? नहीं, बिल्कुल अगला कदम लोकतांत्रिक तरीके से जो करने की जरूरत पड़ेगी, हम लोग अगला कदम उठाएंगे। कमेटियां बहुत सारी बनी है और कहीं न कहीं देखा जाता है कि मुसलमान तबका जो है इत्तेहाद कहीं से नजर नहीं आ रहा है। इसकी वजह इत्तेहाद क्या होना चाहिए, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। जहाँ पर कम्युनिटी का काम हो, राज्य का काम हो, देश हित की बात हो, वहाँ पे सबको एकजुट होकर साथ में काम करना चाहिए। सर, भाईचारे को लेकर अब अगली बैठक और कहाँ होने वाली है? अब ये संस्था के लोग तय करेंगे और जहाँ तय करेंगे, मुझे जहाँ भी बुलाएंगे मैं जाऊँगा। माइनॉरिटी का बजट लगातार कम होता जा रहा है, ये भी देख रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का। अब आरक्षण की बात कर ले, लेकिन तमाम जो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं माइनॉरिटीज को लेकर, उस मुद्दे पे नहीं, उस मुद्दे पे क्या भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद ही क्या की जा सकती है? चाहे बजट की बात हो, चाहे मुसलमानों के वेलफेयर के लिए पुरानी शुरू की गई स्कीमों की बात हो, सभी चीजों को उन्होंने रोक के रखा हुआ है और वो रोक रहे हैं। वो तो कोशिश कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ मुसलमान तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है उसको रोका कैसे जाए, इस तरह का काम सरकारें कर रही हैं। तो इसका विरोध और उसका निषेध सब जगह पे होना चाहिए। इंडिया गठबंधन के अंदर, इंडिया गठबंधन जो बन रहा है, आपके मैनिफेस्टो में आरक्षण को लेके, मुसलमानों के आरक्षण को लेके, देखिए, इंडिया गठबंधन में 28-30 पार्टियां हैं। अभी तो मैनिफेस्टो की बात नहीं है, अभी तो सीट बंटवारे की बात होगी, सीटों की बात होगी, हर स्टेट की बात होगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर यह डिसीजन CWC में ले लिया है कि पूरे देश में सर्वेक्षण किया जाए, मखदूमशुमारी की जाए, जात वाइज, बिरादरी वाइज, ताकि उनके हिसाब से उनके वेलफेयर के लिए स्कीम तैयार हो। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम होगा कि पूरे देश के अंदर सभी मजहब के लोगों की मौजूदा पॉपुलेशन क्या है, अगर उसका सर्वे सही तरह से हो जाता है तो उसके मुताबिक आने वाले दिनों में जो भी सरकार होगी उसको काम करने में आसानी होगी।
जी सर। जनगणना की बात कर ले, राहुल गांधी जी कह रहे हैं जिसकी जितनी जनता उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। आबादी के हिसाब से लोगों को हिस्सेदारी सत्ता में भी मिलनी चाहिए, उनके डेवलपमेंट के लिए स्कीमें भी उसी तरह से बननी चाहिए और उनके वेलफेयर के लिए भी, एजुकेशन के लिए सारे फैसले उसी आबादी के लिहाज से होना चाहिए। जी सर, धन्यवाद, थैंक यू। सामने इतनी हिम्मत किसी की नहीं होती। मैंने फिर बार बार देखा, एक दो बार जब मैं कुछ प्रोफेशन के जुडिशियल ऑफिसर्स थे तो मैंने उनको ये समझाया कि आपको बायस से काम नहीं करना चाहिए। एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का है इसलिए ये बुरा होगा या इसने वो किया होगा गुनाह, ये समझना गलत है। तो कुछ जो ऑनेस्ट थे वो मुझे बोले और मैं आज प्राउडली बोल सकता हूँ कि दोनों अभी आज सीनियर पोजीशन में है, डिस्ट्रिक्ट जुडिशियरी में है और दोनों के व्यू चेंज हुए हैं। और हमेशा मुझे लिखते हैं कि आपने हमको सिखाया कि जज का रोल क्या है और कैसे होना चाहिए। तो मेरे नंबर जैसे पॉलिटिशियंस हैं, आपके जो लीडर्स हैं वो काफी लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हजारों की संख्या में कर सकते हैं। मैं वो नहीं कर सकता, लेकिन मैं जो करता हूँ इन्फ्लुएंस वो काफी इंपॉर्टेंट लोग भी हो सकते हैं। मुस्लिम समाज के लिए, न सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए, भाईचारे के लिए, शांति के लिए, महाराष्ट्र के और देश के प्रगति के लिए जिन्होंने खर्च किए वो नसीम भाई, जस्टिस साहब, जिन्होंने वह विस्तृत से हमको सब मार्गदर्शन किया, नसीम सिद्दीकी जी और आप सब मान्यवर, बहुत चीजें आपके सामने पेश की गई है। इट इज नाउ 5:45। तो 3 मुद्दों पर मैं 4-5 मिनट संक्षिप्त में एक मुद्दे के बारे में आपके साथ बोलना चाहूंगा। एक बात, कौमी एग्जैक्टी को, मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन को, डेमोक्रेसी को जो तार-तार करना चाहती है, ये सब घर बैठ जाएंगे और खत्म हो जाएंगी। फिर से वही हिंदुस्तान खड़ा हो जाएगा पूरे मुल्क में। ये हमें करने की जरूरत है। मैं आप सबसे सर बताइए। देखिए, यहाँ पर मौलाना आजाद फेडरेशन के लोगों ने पूरे महाराष्ट्र से मुस्लिम एनजीओज के लोगों की आज यहाँ पर मीटिंग की थी और उसमें मुसलमानों का रिजर्वेशन, जो महाराष्ट्र में अलग अलग जिलों में दंगे हो रहे हैं, पिछले 6-7 महीने से मॉब लिंचिंग हो रही है, ये 2-3 इशू पे, और ब्रदरहुड, कम्युनल हार्मनी को मजबूत कैसे किया जाए, इन तमाम इश्यूज को लेकर लगभग 3 घंटे यहाँ पर बैठक चली है। सबको प्यार और मोहब्बत और भाईचारगी का पैगाम आम करने के लिए लोगों से अपील की गई है और महाराष्ट्र सरकार से मांग की गई है कि मुसलमानों को जो पिछड़ेपन की बुनियाद पर दिया गया रिजर्वेशन, जिसको उस वक्त की मुंबई की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने भी सही ठहराया था, आरक्षण शिक्षा के क्षेत्र में चालू करने के लिए कहा था, इस सरकार ने रोक दिया है, उसको तुरंत बहाल करना चाहिए, चालू करना चाहिए। ये हम लोगों ने अपील किया और सभी संगठनों ने तय किया है कि आने वाले दिनों में पूरे महाराष्ट्र में, चाहे फिर विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, पश्चिम महाराष्ट्र हो, खानदेश हो, कोंकण हो, सब जगह पे अलग अलग संगठनों के साथ बैठक करेंगे और मीटिंग इस तरह से होगी। सर, जिस तरह आपने 5 सीएम के साथ काम किया है, तो आप माइनॉरिटी के मिनिस्टर रहते हुए माइनॉरिटी के लिए अब तक आपने क्या क्या किया? बहुत सारी चीजें की गई हैं। रिजर्वेशन उसी वक्त दिया गया है। महाराष्ट्र के माइनॉरिटीज के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी स्कीम शुरू की गई हैं। 27 से 28 स्कीम उस समय शुरू की गई थी। एजुकेशन को लेकर शुरू की गई, अलग अलग तरह से ITI के कोर्सेज शुरू की गए, IIT शुरू की गई थी। यहाँ पर 44 से 45 लड़कियों को रहने के लिए हॉस्टल शुरू किए गए। बहुत सारी वेलफेयर की स्कीम, पुलिस भर्ती की स्कीम, बहुत सारी स्कीम शुरू की गई थी। लेकिन जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, बीजेपी ने माइनॉरिटी के लिए जो भी शुरू की गई स्कीमें हैं पुरानी, सबको रोक के रखा है। सर, मोबिलिटी के लिए सरकार से आप क्या मुतालबा करेंगे? रुकना चाहिए, जो लोग करने वाले लोग हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सर, रिजर्वेशन को लेकर आपका अगला कदम क्या होगा? डिसीजन दिया 5% आरक्षण का, 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार भी रही, इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाता? क्योंकि हाईकोर्ट का डिसीजन, इलेक्शन के टाइम जो है आप वादे कर लेते हैं लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। हमने ये देखा कि इसके अंदर चाहे कैबिनेट की मीटिंग हो,
अगर जब महाविकास अघाड़ी की सरकार बनी थी पहली कैबिनेट के अंदर ये पास हो जाना चाहिए था, क्योंकि हाईकोर्ट का डिसीजन भी था। महाविकास अघाड़ी की सरकार थी। महाविकास अघाड़ी में हम लोगों का से बहुत कम था। सारे लोगों को पता है कि उस वक्त किस पोजीशन में और किस बुनियाद पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के आधार पर सरकार बनी थी। कांग्रेस एनसीपी की सरकार फुल फ्लेज थी, तो हम लोगों ने उसको लागू किया था और हमारी सरकार फुल फ्लेज आएगी तो उसको लागू करेंगे। सर, मुस्लिम आरक्षण को लेकर आप लोगों का अगला कदम क्या होगा? नहीं, बिल्कुल अगला कदम लोकतांत्रिक तरीके से जो करने की जरूरत पड़ेगी हम लोग अगला कदम उठाएंगे। कमेटियां बहुत सारी बनी है और कहीं ना कहीं देखा जाता है कि मुसलमान तबका जो है इत्तेहाद कहीं से नजर नहीं आ रहा है। इसकी वजह इत्तेहाद क्या होना चाहिए, सबको मिलजुल कर काम करना चाहिए। जहां पर कम्युनिटी का काम हो, राज्य का काम हो, देश हित की बात हो, वहां पे सबको एकजुट होकर साथ में काम करना चाहिए। सर, भाईचारे को लेकर अब अगली बैठक और कहां होने वाली है? अब ये संस्था के लोग तय करेंगे और जहां तय करेंगे, मुझे जहां भी बुलाएंगे मैं जाऊंगा। माइनॉरिटी का बजट लगातार कम होता जा रहा है, ये भी देख रहे हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट का। अब आरक्षण की बात कर ले, लेकिन तमाम जो और भी बहुत सारे मुद्दे हैं माइनॉरिटीज को लेकर, उस मुद्दे पे नहीं, उस मुद्दे पे क्या भारतीय जनता पार्टी से उम्मीद ही क्या की जा सकती है? चाहे बजट की बात हो, चाहे मुसलमानों के वेलफेयर के लिए पुरानी शुरू की गई स्कीमों की बात हो, सभी चीजों को उन्होंने रोक के रखा हुआ है और वो रोक रहे हैं। वो तो कोशिश कर रहे हैं कि जहां जहां मुसलमान तरक्की की राह पर आगे बढ़ता है उसको रोका कैसे जाए, इस तरह का काम सरकारें कर रही हैं। तो इसका विरोध और उसका निषेध सब जगह पे होना चाहिए। इंडिया गठबंधन के अंदर इंडिया गठबंधन जो बन रहा है, आपके मैनिफेस्टो में आरक्षण को लेके, मुसलमानों के आरक्षण को लेके, देखिए इंडिया गठबंधन में 28-30 पार्टियां हैं। अभी तो मैनिफेस्टो की बात नहीं है, अभी तो सीट बंटवारे की बात होगी, सीटों की बात होगी, हर स्टेट की बात होगी। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने साफ तौर पर ये डिसीजन CWC में ले लिया है कि पूरे देश में सर्वेक्षण किया जाए, मखदूमशुमारी की जाए, जात वाइज, बिरादरी वाइज, ताकि उनके हिसाब से उनके वेलफेयर के लिए स्कीम तैयार हो। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम होगा कि पूरे देश के अंदर सभी मजहब के लोगों की मौजूदा पॉपुलेशन क्या है, अगर उसका सर्वे सही तरह से हो जाता है तो उसके मुताबिक आने वाले दिनों में जो भी सरकार होगी उसको काम करने में आसानी होगी। जी सर, जनगणना की बात कर ले, राहुल गांधी जी कह रहे हैं जिसकी जितनी जनता उसकी उतनी हिस्सेदारी, इसके ऊपर आपका क्या कहना? नहीं, बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। आबादी के हिसाब से लोगों को हिस्सेदारी सत्ता में भी मिलनी चाहिए, उनके डेवलपमेंट के लिए स्कीमें भी उसी तरह से बननी चाहिए और उनके वेलफेयर के लिए भी, एजुकेशन के लिए सारे फैसले उसी आबादी के लिहाज से होना चाहिए। जी सर, धन्यवाद। थैंक यू।